प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आजकल जब बहुत सारे मौतों के बारे में हम सुन रहे हैं और न्यूज़ में देखते भी हैं, तो ज़्यादातर जो डेड बॉडीज़ होती है, मृतक शरीर होती है, वो एम्बुलेंस में ही शमशान या कब्रिस्तान तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जब सही रीति से किसी का बड़ा प्लानिंग के साथ अंतिम संस्कार होता है, फ्यूनरल होता है, तो उस मृतक शरीर को एक स्पेशल गाड़ी में घर से लेकर क्रिमेशन के स्थान तक पहुंचाया जाता है और उस स्पेशल व्हीकल को, उस स्पेशल गाड़ी को हर्स कहते हैं। और उस हर्स में ही कॉफिन बॉक्स, जिसमें मृतक शरीर एक बक्से में बंद किया जाता है और फिर उस बॉक्स को बड़े आदर के साथ उस हर्स में रखा जाता है और वो हर्स कोई चलाकर कब्रिस्तान तक, ग्रेवयार्ड तक उसको ले जाते हैं। तो बेसिकली हर्स जो है वो एक गाड़ी होती है और ये जो शब्द हर्स है ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है और वो फ्रेंच वर्ड हर्स ही होता है, स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है और इसका अर्थ होता है संकट। तो ये मुझे नहीं मालूम था। हर्स शब्द तो मैं जानता था कि डेड बॉडीज को क्रिमेशन तक पहुंचाने के लिए, बैरियल तक पहुंचाने के लिए ये हर्स गाड़ी यूज होती है, लेकिन इसका अर्थ मुझे आज ही पता चला कि इसको संकट कहते हैं। मतलब इसका अर्थ, वर्ड का जो रूट मीनिंग है वो संकट है और वास्तव में मृत्यु एक बहुत बड़ा संकट है। पुराने नियम में हर्स एक घोड़ा गाड़ी की तरह ही होती थी, लेकिन पीछे एक बहुत अच्छी तरह सुंदर बनाया हुआ कैरेज होता था बंद, जिसमें कॉफिन रखा जाता था और एक वो घोड़े को चलाने के लिए एक हॉर्समैन होता था, एक चलाने वाला होता था। आज के दिनों में घोड़ा गाड़ी टाइप नहीं होता, लेकिन एक बड़ी सी कार होती है जो मतलब जिसके अंदर बहुत सारी स्पेस होती है और उसमें आराम से कॉफिन बॉक्स रखा जाता है और एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर के साथ एक बैठने की जगह होती है, कोई अगर बैठना चाहे घर वाला, और वो लोग घर से लेकर ग्रेवयार्ड तक ड्राइव करके चले जाते हैं। तो एक डॉक्टर थे और उनकी एक बुक थी। इस बुक का टाइटल इस प्रकार से था कि डॉक्टर की जो विजिट है उसके रोमांचक अनुभव, डॉक्टर की विजिट्स के रोमांचक अनुभव। कई डॉक्टर होते हैं जो विजिट्स पे भी जाते हैं और पिछले समयों में डॉक्टर्स को जाना भी पड़ता था अलग अलग जगह अपना छोटा सा हाथ में किट लेकर। तो उसने एक बुक लिखी थी, इस व्यक्ति ने, डॉक्टर वॉल्टर लुइस विल्सन ने, और ये बताते हैं कि उनके जब किसी विजिट में गए थे तो उनको एक मौका मिला कि एक किसी व्यक्ति के फ्यूनरल पर जा सके। उसको मिट्टी दी जानी थी, यानी कब्रिस्तान में उसको उसके शरीर को अब दफनाया जाना था। तो उस जिनके घर गया था उनके साथ साथ वो इस फ्यूनरल प्रोसेशन में भी गया, सेरेमनी में भी गया। तो इनको मौका मिला थोड़े ये अनुभव आजमाने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने ये कहा उनको कि क्या मैं हर्स में आगे ड्राइवर के साथ बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो ये हर्स में
बैठ गए और ड्राइवर हर्स को चला रहा था और तब इन्होंने बात शुरू की और उन्होंने देखा कि ड्राइवर जो था वो जवान आदमी था, करीब 30 साल का, और उन्होंने सीधा एक सवाल पूछा ड्राइवर से कि बाइबल में एक वचन लिखा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, इसका अर्थ क्या है? मानो कि वो पहेली पूछने की तरह उन्होंने ये सवाल उसके सामने रखा। तो ड्राइवर बोला, बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। और डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, निश्चित रूप से है, और वास्तव में है। लूका 9:60 में ऐसा वचन लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने खुद बोला। तो ड्राइवर कहने लगा, नहीं नहीं, कुछ अनुवाद में गड़बड़ होगा, ये कैसे हो सकता है कि कोई मुर्दा मुर्दे को कैसे गाड़ सकता है, ये तो असंभव वाली बात है। तो फिर डॉक्टर ने उस वचन को समझाने की कोशिश की कि देखो, इस हर्स को देखो, इस हर्स में तुम एक ड्राइवर हो हर्स के, जो आगे बैठे हो, लेकिन तुम भी मरे हुए हो, और पीछे कोई और व्यक्ति है और वो व्यक्ति भी मरा हुआ है। तो एक मरा हुआ व्यक्ति दूसरे मरे हुए व्यक्ति को गाड़ने ले जा रहा है, दफनाने ले जा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। डॉक्टर ने और समझाया, वो व्यक्ति जिसका शव पीछे है, वो अपने परिवार के लिए मर गई है, वो स्त्री थी कोई, लेकिन तू परमेश्वर के लिए मर गया है। परमेश्वर के सामने तेरी अवस्था मरी हुई है। वो शारीरिक रूप से अब मर चुकी है, तू अब तक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति है। और वो ड्राइवर समझ नहीं पा रहा था फिर भी कि कैसे मैं परमेश्वर के प्रति मरा हुआ हूं। तो उसको इस प्रकार से डॉक्टर ने समझाया कि जैसे एक शरीर बिना जीवन मरा हुआ होता है, वैसे ही एक आत्मा बिना परमेश्वर का दिया हुआ जीवन, वो आत्मा मरी हुई होती है, क्योंकि पाप आत्मा को मार देता है। पाप के कारण मनुष्य की आत्मा मरी हुई होती है, और जब तक परमेश्वर की ओर से जीवन उस आत्मा में उंडेला ना जाए, वो आत्मा जागती नहीं है, वो परमेश्वर के प्रति मरी हुई है। एक व्यक्ति की आत्मा की बात कर रहा हूं। पाप हमेशा मृत्यु लाता है, और जिसका जीवन अभी भी पाप में है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। इफिसियों 2:1 में लिखा है, और उसने यानी प्रभु यीशु ने तुम्हें भी जिलाया, जो तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी ये वचन लिखा है एक समूह के लोगों को कि तुम जो पाप और अपराध में मरे हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें उस अवस्था से, उस स्थिति से उठाया, तुम्हें जीवन दिया। जिलाया का अर्थ होता है मृतक को जीवन देना, कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे मृतक स्थिति में सिर उठाकर तुमको जीवन दिया। जो सच्चे पश्चाताप से परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको जीवन देता है। 1 तीमुथियुस 5:6 में लिखा है, एक स्त्री के बारे में लिखा है, जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी
मर गई है, वो जी रही है, लेकिन क्या है, परमेश्वर के प्रति वो मरी हुई है। प्रकाशित वाक्य 3:1 में लिखा है, तेरे पास नाम तो है कि तू जीवित है, परंतु तू मरा हुआ है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हो जाती। प्रभु यीशु मसीह आया ही जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। फिर पहला यूहन्ना में लिखा है, जिसके पास पुत्र है अर्थात यीशु है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास जीवन है। और तब वो ड्राइवर इस बात को समझ पाया कि पाप के कारण मैं परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के प्रति मरा हुआ हूं और मुझे नया जीवन मिल सकता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मुझे नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से आया। कलवरी के क्रूस पर मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दे दी। मेरे पाप और अपराध और दंड और सजा और न्याय को अपने ऊपर उठा लिया, दुख सहा, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि विश्वास करने पर मेरे पाप धुल सके। और इतना ही नहीं, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि परमेश्वर था और परमेश्वर है। मृत्यु उसको हरा नहीं सकती, लेकिन क्योंकि मृत्यु हमारी सजा थी, उसने उसको अपने ऊपर लिया, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु को सदा के लिए हरा दिया। युगानुयुग जीवित है। और इस बातों को समझने के बाद उस ड्राइवर ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को गाड़ने ले जा रहा है, लेकिन एक जीवता एक मुर्दे को गाड़ने ले जाता था। आपने कभी अपने बारे में सोचा, क्या आप जीवित है या नहीं? आत्मिक रीति से अपने आप से पूछें। अगर जीवन पाप में है तो परमेश्वर के वचन, बाइबल के अधिकार से मैं कह सकता हूं कि आप मरे हुए हैं। आपको पश्चाताप की और प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु को जो हृदय में बुलाता है, वो जीवन को अपने हृदय में बुलाता है। आज ही उस जीवन को अपनाइए। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए सच्चे हृदय से। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।